24 घंटे में एक बार फिर से 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और बिहार की राजनीति पूरी तरह से चेंज होने लगी है। 2 रैलियां कल थी और दोनों रैलियों के बाद जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसमें बिहार की राजनीति को एक बार फिर से नई दिशा मिलेगी, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन के मंच पर जो चीज़ें देखने को मिली उसकी हमने पूरी जानकारी आपको दे दी। हमने आज सुबह भी आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को पूरे भरे सभा के बीच क्या कह गए, तो वहीं भरी सभा के बीच सुशील मोदी ने भी कुछ ऐसा ही कहा। दोनों पुराने दोस्त हैं, एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ सुशील मोदी। दोनों को इस बात का दर्द है कि अलग क्यों हो गए, लेकिन दोनों ने जो बातें कही उन बातों का महत्व और अर्थ अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार ने कहा वो इशारा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और भी लोग जा सकते हैं। तो सुशील मोदी ने साफ कर दिया कि उनके साथ अब वो अकेले नहीं हैं, बिहार के 2 दल उनके साथ तो निश्चित रूप से हैं, एक चिराग पासवान का और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा का। हालांकि इन दोनों से जो पूछा गया उसकी खबर भी हमने आपको दे दी, दोनों ने इस बात से इनकार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर अपनी अभिव्यक्ति भी देने शुरू कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें कही। उसमें उन्होंने अगला पिछला सब हिसाब किताब बराबर कर दिया और कहा जा रहा है ना कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार वहीं दूसरी तरफ अमित शाह, दोनों मुंह ताकते रह गए और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लिए एक अलग राह बना लिया। उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व है, ये बात हम आपको लगातार कहते आ रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने समझ लिया था कि घाटा और नाफा राजनीति में क्या है, अपने समाज को वो क्या दे सकते हैं। अपने समाज को बहुत कुछ देने के जिद में ही उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था और जदयू से बाहर भी हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने हमारे साथ बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि अपने समाज को जो देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं, हमारे हिस्से का भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद हड़प गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें संघर्ष करना पड़ेगा, एक बार फिर से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब नई पार्टी के बारे में उनसे पूछा गया कि फिर से एक बार नई पार्टी और फिर से आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हम पॉकेट के लोग नहीं हैं, हम पब्लिक के लोग हैं और पब्लिक हमारे साथ है। जब जनता हमारे साथ है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है कि किस घर में रहें किस घर में नहीं रहें, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस समाज के लिए कुछ करना है। यही कारण है कि हम कहीं भी रहें वहीं से हम नई शुरुआत कर देते हैं। अपनी नई पार्टी आरएलजेडी को लेकर के काफ़ी आशान्वित दिखे और उनके लोग भी काफ़ी एक्टिव और एग्रेसिव दिख रहे हैं। लगातार भारत लाइव आपको याद होगा और आप देख भी रहे होंगे कि भारत लाइव लगातार लाइव सेशन रोज चला रहा है। इस लाइव सेशन में हम अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं को जोड़ते हैं और बिल्कुल ही स्वस्थ परंपरा के तहत स्वस्थ चर्चा हम करवाते हैं, जिसमें पूरी तरह से विशुद्ध राजनीतिक बातें होती हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि जो बातें पर्दे के पीछे है वो भी सामने ला करके रखें। रोज 6 बजे हमारा लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होता है। किसी किसी दिन थोड़ा सा समय बढ़ जाता है, उसकी सूचना हम पहले दे देते हैं और इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी वो निकल करके सामने आती है। उसी में से एक बात निकल करके आई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने आगे का अपना रास्ता तय कर लिया है। किस गठबंधन का हिस्सा होंगे किस गठबंधन का नहीं, ये अलग बात है, ये तो चुनाव के समय देखा जाएगा। लेकिन दोनों ही गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा के जाने को लेकर के चर्चाएं जबरदस्त हैं। एक तरफ नीतीश कुमार उस गठबंधन की कमियों को या उपेंद्र कुशवाहा की कमियों को पूरा करने के लिए कई रास्ते अपना रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के बाद एनडीए भी उपेंद्र कुशवाहा को अपने खेमे में लाने के लिए लगातार चर्चा कर रहा है, जैसा कि सुशील मोदी ने कहा भी। यानी कि कुशवाहा समाज का जो 7% वोट है वो दोनों खेमे को चाहिए और दोनों खेमे अपने अपने हिस्से में कुशवाहा नेता को प्रमोट कर रहे हैं। जहां एक तरफ आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर कई कुशवाहा नेता फ्रेम में आ गए हैं। जयंत राज जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी काफ़ी तरजीह मिल रही है। उधर सिर्फ भगवान सिंह कुशवाहा की बात कर लें, धीरज कुशवाहा की बात कर लें, ये सब लोग
अब नीतीश कुमार और ललन सिंह के करीबियों में से एक है, क्योंकि ललन सिंह को भी पता है कि इनको साथ रख करके ही कुशवाहा समाज के वोट को अपने पाले में रोक के रखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ एनडीए को लग रहा है कि सम्राट चौधरी तो उसके पास थे ही, अब अगर उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाते हैं और उनकी पूरी टीम आ जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा भारत लाइव जब भी खबरें कर रहा है तो सम्राट चौधरी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो छूट गया है, जो उनके परिवार में अनबन हुई है, तीनों भाई में बंटवारा में छोटे भाई को कुछ नहीं मिला है तो उसको सांत्वना दे करके, अपने हिस्से का कुछ दे करके और उसे अपने पाले में लाकर डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कामयाब कर लेगी। लेकिन इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा अपनी शक्ति को फिर से संचित करने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। ये एक अलग स्ट्रेटजी है, अलग राह है, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कॉन्फिडेंट है कि वो जब विरासत बचाने की बात करेंगे, नमन करके आएंगे अपने पुरखों को, तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाएं जो हैं उनके प्रति अच्छी हो जाएंगी। जिस रास्ते पर चलते चलते अचानक से मोड़ ले लिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, कठिन तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधन को उन्होंने चेकमेट जरूर कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा देखना दिलचस्प होगा कि आगे कौन सा राह अपनाते हैं, किस खेमे का हिस्सा होते हैं। लेकिन इतना मान के चलिए कि 2024 के चुनाव दोनों ही खेमे के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। ये छोटे छोटे दल जो हैं वो किस करवट बैठते हैं, किस खेमे का हिस्सा होते हैं, पलड़ा निश्चित रूप से उधर झुकता हुआ नजर आएगा। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बिहार में पल पल बदल रही है राजनीति, अभी शांत नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।